जब प्राकृत चर्चा करने लगता है, जब अपनी व्यथा सुनाने लगता है और सुनने लगता है, दुख सुख की चर्चा करने लगता है कि बहनी भोजन करके आई हो। किसी ने पूछा, यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो पूछ कर कहते हैं क्या कहोगे, मैं दूर से आ रही हूँ, जल्दी जल्दी में कथा चलने में प्रारंभ होने वाली है, मैंने सोचा कि चलो जल्दी, भोजन भी नहीं की। तो वो दूसरी बोलेगी कि हाँ मैं तो भोजन करके आई हूँ। तो बहन आपके घर में क्या बना था? आज तो भैया पनीर बनाई थी मैं तो। इस तरह से यहाँ पर चर्चा हो रही है भगवान की, अब वहां पर वो अपना चर्चा कर रहे हैं। तो इसीलिए माँ सरस्वती भी परेशान हो जाती हैं। मैं नहीं कह रहा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि किन्हें प्राकृति जन गुण गाना। जन माने लोग, किन्हें माने करते हैं, प्राकृति प्रकृति, ये सब जितने नश्वर चीज हैं उसका गुणगान करने लगते हैं। तो कहते हैं कि सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। गिरा बोलते हैं माँ भगवती सरस्वती, और सिर धुनि मतलब कि अपना सर फोड़ने लगती हैं। माँ भगवती सरस्वती भी रुदन करने लगती है और अपने को ग्लानि की महसूस करने लगती है, अरे मैंने किसके जिह्वा पर बैठ गई। ना 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 ना, कथा मंडप में केवल आ करके केवल मात्र भगवान की कथा ही सुननी चाहिए। मुख बंद कर लेना चाहिए, कान सुन खोल लेना चाहिए कि जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जो व्यक्ति भगवान की कथा विधि पूर्वक से श्रवण नहीं करता है तो भगवान कहते हैं प्रमादेन हतम श्रुतम। प्रमाद पूर्वक जो व्यक्ति कथा सुनता है तो उसको लाभ मिलता नहीं। बाबू माता जी देखिए, मैं कल भी यह दास निवेदन किया था कि कथा सुनने का परम लाभ तभी प्राप्त होगा जब कथा हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में एक शब्द भी हमारे जीवन में धारण के रूप में प्रतिष्ठित हो जाए। एक भी शब्द यदि जीवन में आ जाए, एक वाक्य भी यदि जीवन में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा, ये निश्चय है। और एक केवल मात्र मार्ग को अपना ले, एक मार्ग भी यदि अपने को पकड़ ले तो कल्याण हो जाएगा। आज भगवान श्री बालकृष्ण लाल की अद्भुत लीला है। आइए हम लीला में प्रवेश करते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए राधे राधे, बोलिए राधे राधे। हाँ जरूरी है। कल हम सबने यहाँ तक सुना कि भगवान श्री बालकृष्ण लाल का जन्म मथुरा में हुआ और बाबा वसुदेव जी भगवान ठाकुर जी को लेकर के नंद के भवन में गए हैं। वहाँ से माँ भगवती माया को लेकर के आए हैं और वहाँ पर उत्सव प्रारंभ हो गया है नंद भवन में। नंद भवन में जब बाबा नंद जी को पता यह बात चली कि हमारे घर में आनंद का प्रादुर्भाव हुआ है, बालक जन्म लिया है, हमारे घर में लल्ला का जन्म हुआ है, तो उत्साह में भर गए और बड़े ही आनंद में। भागवत जी में तो लिखा है नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, आहूय विप्रान वेद ज्ञान, स्नात्वा शुचिरलंकृत, आहूय विप्रान वेद ज्ञान, स्नात्वा शुचिरलंकृत। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना, नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना। भगवान श्री कृष्ण जी जब गोकुल में आए तो जाताह्लादः, आह्लादः जातः, जातः इत्युक्ति प्रादुर्भूतः अभवत् वा। उनके हृदय में आह्लाद, एक अलौकिक प्रेम, अलौकिक आनंद भगवान बाबा नंद के हृदय में प्रस्फुटित होने लगा। तो जब आनंद हृदय में आता है तो करते क्या है? तो बोले कि आहूय विप्रान वेद ज्ञान, स्नात्वा शुचिरलंकृतः। एकदम स्नान ध्यान करके मस्त चकाचक कपड़ा पहन करके वस्त्र धारण करके नंद बाबा पहुंचे हैं। ब्राह्मणों को उस समय दान करने लगे, खूब दान करने लगे।
आहूय विप्रान वेद ज्ञान, बड़े बड़े वेदज्ञ बड़े बड़े विप्र को बुलाए और खूब दान पुण्य करने लगे, पूजा करने लगे। यहाँ तो महाराज गोकुल में जब सभी लोगों को पता चली बात, अरे नंद घरे आनंद भय, तो सब लोग दौड़ दौड़ करके, अब उस समय होश नहीं है, धाये काम धाये सब काम धाम सब त्यागे, अपना काम धाम छोड़ करके सब लोग दौड़ पड़े हैं। किस प्रकार से दौड़ रहे हैं? जैसे कि मनोह रंक निधि लूटन लागे। माता जी याद है आपको इस चौपाई? हमारे यहाँ पर एक बहुत ही दिव्य विभूति उपस्थित है। देखिए हमारे ही बीच में ऐसे ऐसे व्यक्ति बैठे होते हैं जो हम लोग पहचान नहीं पाते हैं उनको। अरे भगवान श्री कृष्ण को ही उनके घर वालों ने नहीं पहचाना तो हम तो भागवत जी में लिखा है दुर्भगोवत लोकोयम, अरे उनका दुर्भाग्य है इस लोक में जो उनको पहचाने नहीं है। किस प्रकार से नहीं कि इवो डिपम, इस तरह से श्लोक है, ध्यान नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से मछली जल में रहती है और चंद्रमा का प्रकाश आता है उसमें परछाई, तो उसको सोचती है कि ये जल का जीव कुछ होगा, चमक रहा है, उसको क्या पता है कि ये चंद्रमा है। ठीक उसी प्रकार से हमारे भी बीच में जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी गोकुल में, ब्रजभूमि में, वृंदावन में, मथुरा में नाना प्रकार के लीला के, तो लीला को देख करके भी इतनी अद्भुत अद्भुत उन्होंने लीला की, फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया कि ये भगवान है। उसी प्रकार हमारे मध्य में भी ऐसे ऐसे विभूति बैठी हैं जिनको हम नहीं पहचान सकते। एक हमारे बाबूजी के बुआ हैं, अरुण बाबूजी के बुआ हैं, जिनको रामचरितमानस के संपूर्ण चौपाई अभी भी कंठस्थ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और महाराज एक और बात बनूं, सुनाने में और सुनने में तभी आनंद आता है कि सुनने वाला भी प्रखर विद्वान हो और सुनाने वाला भी ठाकुर की कृपा से ठीक हो, तभी आनंद आता है। क्यों? नहीं तो बस वही हो जाएगा कि ऐसा ही एक पंडित जी बेचारे, एक कथा सुना दूं छोटा सा, फिर उसके बाद लीला में प्रवेश करें। एक ऐसे ही पंडित जी थे, उनको बुलाया गया कथा करने के लिए कि आइए कथा सुनाइए। बोले कि चलो ठीक है। तो दिनांक तय हो गया कि इतने दिनांक इतने तारीख से, 1 तारीख से कथा प्रारंभ होगी, सप्ताह ज्ञान यज्ञ। और बहुत वो जो व्यास जी थे बहुत विद्वान थे, एकदम वेदांत के तो प्रखर विद्वान थे। आए गांव में कथा सुनाने के लिए, तो उस टाइम रखा गया था, समय रखा गया था 3 बजे से 6 बजे तक। तो अपने स्थान अपने समय से व्यास जी, एक और बात बोलूं, मैं भी गलती ही कर रहा हूं यहाँ पर, लेकिन आप लोगों की और गलती है। बाबूजी हमारे महाराज जी कहा करते हैं पूज्य गुरुदेव कि जब कार्ड में लिखी जाती है ना कि 3 बजे से 6 बजे तक, आपको पता है भागवत का प्रचार जो होता है ये मनुष्यों के बीच तो होता ही होता है, लेकिन इसका ज्ञान समस्त जीवों को, समस्त देवताओं को हो जाता है। वो उस समय में 3 बजे से 6 बजे तक डेट है, तो वहाँ पर कहीं भी रहते हैं, जहाँ जहाँ तक प्रचार होता है कि हमारे यहाँ कथा होती है, वो 3 बजे आकर के हाजिर हो जाते हैं। लेकिन हम लोग कैसे आदमी हैं कि हम तो इंतजार करते हैं कि व्यास जी कब आकर के कथा सुनाएंगे। वैसे ही वो पंडित जी 3 बजे से समय था कि जाकर के कथा सुनाऊंगा। जब व्यास पीठ पर बैठे तो देख रहे हैं कि कथा मंडप में एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति केवल बैठा है। यजमान लोग भी थे तो अपना कार्यधार में लगे थे, इधर से उधर व्यवस्था करने में। वो व्यक्ति गांव के ही कोई वृद्ध व्यक्ति था जो एक आसन पर बैठा था। अब बेचारे, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो उन्होंने क्या किया, चुप होकर के, मौन होकर के बेचारे जप कर रहे हैं, कथा सुनाए नहीं जा रहे हैं। अब तो बेचारा वो भी व्यक्ति बैठा रहा कि अब तो कथा होगी, अब तो कथा होगी, और कुछ बोले नहीं जा रहे। तब उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु कथा शुरू करो, कथा प्रारंभ करो। बोले कि कहाँ, यहाँ तो श्रोता ही नहीं है। अरे श्रोता हो 2, 4, 10 अथवा 100, 200 हो तब तो कथा सुनाने में आनंद आए, और आप ये अकेले बैठे हो। उसने कहा कि प्रभु आपके घर में गौशाला हो, 500, 400 गैया हो, और सारे गैया चली गई हो चरने के लिए, और एक गैया बीमार है और वहीं खूंटा में बंदी है, तो क्या उसको चारा नहीं देंगे? कहने का तात्पर्य है कि आपके लिए जब 100, 200 श्रोता बैठेंगे तभी उनके लिए कथा सुनाएंगे। अरे मैं तो सुनने के लिए तैयार हूँ, सुनाइए मुझे। और महाराज प्रखर विद्वान, इतने विद्वान थे कि एकदम वेदांत चालू कर दिए,
एकदम जितना सर्वोपनिषद हो गावा दुग्धा गोपाल नंदनम, जिस प्रकार गीता जी, तो सारा गीता जी सुना दिया उन्होंने, एकदम जितना सारे उपनिषद वेदांत सब सुनाने लगे, आत्मा परमात्मा ये वो। अब बेचारा वो अकेला तो व्यक्ति और बेचारा परेशान, अब सोचा कि अब पंडित जी उठे, अब पंडित जी की कथा खत्म हो, अब पंडित जी की कथा खत्म हो। बेचारा कभी कान बंद करे, कभी मुख बंद करे, कभी क्या, अब बेचारा परेशान। किसी ने पूछा कि भाई इतना इधर से उधर क्यों कर रहे हो, तो कह रहे कि मैंने इनसे कहा था कि भैया अकेला हूं तो कम से कम अकेले जिस प्रकार गाय को चारा दी जाती है उसी प्रकार अकेला बैठा हूं तो मुझे भी कथा सुनाइए। लेकिन ये तो उल्टा ही समझ लिए कि भैया 400 गैया नहीं है, एक गैया की चारा दे रहे हैं। उसी प्रकार ये बेचारे 100-200 के श्रोता की जो कथा थी आज लग रहा है मुझे ही सुना करके छोड़ेंगे, क्योंकि उतना ज्ञान ग्रहित था नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि कथा सुनाने में और सुनने में तभी आनंद आता है जब सुनने वाले को समझ में भी आ रहा है। तो जो यहाँ पर से कथा कही जाती है, आप सबको कुछ पल्ले पड़ता है कि ऊपर ही गच्छति, ऊपर ही निकल जाता है, समझ में आता है ना। तो आप सब एक बार एक प्रश्न करूं, आप सब उत्तर देंगे। आप लोग इनमें से कितने लोग हैं जो गुरु मंत्र का जप करते हैं अथवा प्रातः काल में किसी मंत्र का जप करते हैं? हाथ उठाइए। तो झूठ साझ भी लोग उठा देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है कि सभी लोग जप करते हैं। जप करना चाहिए, जप करना चाहिए। हमारे घर में जितनी परेशानियां होती हैं ये पूजा पाठ न कर। देखिए मैं अपनी